पुलिस वाला वेब न्यूज। पुलिस वाला की खास पेशकश नेताजी के बोल में आज हमारे बीच उपस्थित है निवास विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी। आइए इनसे जुड़ते हैं कुछ खास सवालों के साथ। नमस्कार सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश की जनता इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रही है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, किंतु विपक्ष में बैठी आपकी कांग्रेस पार्टी जनहित को लेकर क्या कार्य कर रही है? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है कि पूरे भारत की स्थिति ऐसी है कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एक आम आवश्यकता की चीजें हैं, लेकिन इनकी सीधे तौर पे अगर देखें तो ये महंगाई इनकी बढ़ती है, लेकिन चूंकि माल भाड़ा महंगा होने की वजह से अन्य वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ते हैं। तो एक जो सरकार की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर तेल के दाम बहुत, कच्चे तेल के दाम बहुत अधिक हो, तो एक बार हम मान सकते हैं जब आप 40-50 बैरल जो है अगर उसमें हो, उसके बाद में भी अगर डीजल और पेट्रोल के दाम 100 के अगर आगे बढ़ जाएं, रसोई गैस के दाम अगर 900 के आसपास पहुंच जाए, तो ये तो सरकार के लिए शर्मनाक है। जो वादे करके आई थी, झूठे वादे किए थे, और उस समय के इनके जो भक्त थे वो रामदेव जी अब पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं, सेवा करने में लगे हैं। ये 300 रुपए, 350 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, ये यही बात कर रहे थे कि 30 रुपए में डीजल, 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। आज वो कहाँ है? आखिर ये झूठे वादे करके लोगों को भ्रम में डाल के आज सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन टोटल फेल हो गए हैं। कांग्रेस है, जनता के साथ में है, जनता के हित के लिए अपने स्तर पर हम लोग उनके बीच में हैं, उन मुद्दों को लेकर हम सरकार के बीच में ला रहे हैं, लेकिन एक बेखौफ होके तानाशाही के रूप में ये शासन चला रहे हैं। इन्होंने लोकशाही को राजशाही के रूप में ये चला रहे हैं। ये अच्छा नहीं होगा, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि मंडला जबलपुर मार्ग विगत 5 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन अब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? 5 नहीं 6 वर्षों से जारी है, और ये टोटल फेलियर है कि आप यहाँ पर 2 सांसद हैं और लगातार केंद्र में सरकार है इनकी, 2 और कैबिनेट मंत्री हैं हमारे मंडला से। ये क्या केंद्रीय रोड मंत्री से बात नहीं कर सकते? यहाँ की स्थिति के बारे में बता नहीं सकते थे? मैं आपको और बताऊं, मैंने कई बार इसके लिए आवाज उठाया, इन लोगों ने एक बार भी आवाज नहीं उठाया। ये सरासर छलावा है, जनता के साथ में सरासर छलावा है। और जितना रोड बना है उस रोड पे मैं जनता को आगे आना चाहिए, मैं सीधे तौर पे ये बताना चाह रहा हूं, जितना रोड बना है वो रोड बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं है। बारिश होने के बाद में पूरा रोड जाम मिलता है कि पहाड़ें खिसक गई है। आप ये बताइए कि शासन के लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, पहाड़ों को सीधे काट दिया है, और सीधे काटने के बाद में उन रोड के ठेकेदारों को हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कौन सी सेटिंग है, कौन सी मजबूरी है कि हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं? किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा क्या, उसके बाद में हम इसकी कार्यवाही के लिए आए हैं? मैंने इसी विषय पर मैं कलेक्टर मंडला से कल मिला हूं, मैंने उनको सीधे तौर पे कहा है कि मुझे जो प्रशासकीय जो अधिकारी हैं रोड से रिलेटेड, कलेक्टर मंडला ने 5 जो ई हैं PWD और इन सब के 5 लोगों को यहाँ का नोडल अधिकारी बनाया हुआ इस रोड का। मैंने कलेक्टर मैडम से बात कहा है कि मुझे पूरे यहाँ से लेकर बरेला तक का विजिट करना है, और उस विजिट में कहाँ कितना कैसे जर्क है, पहाड़ की कटिंग कैसी है, रोड की क्वालिटी कैसी है, उसका सैंपलिंग हम किस आधार पर लेके इस एजेंसी को भेज सकते हैं। साथ में उस समय रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी भी हों और ठेकेदार के लोग भी हों, ताकि हम उसको देख सकें, उस स्टैंडर्ड को हम समझ सकें और जनता के बीच में कर सकें, और वहां पर क्लियरिटी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, रोड खराब होने के नुकसान क्या है? जब रोड में जर्क रहेगा तो गाड़ी जब चलेगी, स्पीड में चलेगी, जर्क में वो रोड पे सतह पे नहीं रहेगी, तो जो कंट्रोलिंग की जो प्रॉब्लम है नहीं होता है,
इसीलिए एक्सीडेंट की केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। आप अंजनिया वाला क्षेत्र देख लेंगे, बहुत एक्सीडेंट है। इसके बाद ये माधोपुर वाला जो बेल्ट देख लेंगे, यहाँ पर इतने एक्सीडेंट हम आए दिन देखने को कह रहे हैं। वहाँ सिर्फ यही वजह है कि रोड बिल्कुल सपाट नहीं है, वहाँ जर्क बहुत है, गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं होती है, ये नुकसान है। यहाँ से जबलपुर तक जो रोड बन रहा है, ये पूरे इस रोड की लोअर क्वालिटी, एक पंचायत लेवल के स्टैंडर्ड का रोड बना है, और अधिकारी, उससे जुड़े हुए अधिकारी क्यों चुप हैं, ये समझ पर है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं वो क्यों चुप हैं, हमारी दूसरी सांसद हैं वो क्यों चुप हैं, उनके भक्त यहाँ पर जो बीजेपी के जो नेता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो क्यों चुप है। मध्य प्रदेश में आपकी कांग्रेस सरकार 15 महीने तक रह चुकी है। नहीं, 15 महीने तक रही है, हमने उसकी कार्यवाही की, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है, हमने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी हमने बात की थी। मैं खुद दिल्ली भी गया और केंद्रीय मंत्री को भी मैंने 4 पत्र लिखे। केंद्रीय मंत्री ने भी मुझे आश्वस्त किया था कि दिसंबर तक बन जाएगा। मैं लास्ट दिसंबर की बात कह रहा हूँ, मुझे मेरे पास पत्र है गडकरी जी का कि लास्ट दिसंबर तक सुधर जाएगा। लास्ट दिसंबर तक तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिसंबर तक भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल गारंटेड नहीं है। लेकिन एक रोड बनना अलग चीज है, लेकिन रोड की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होना चाहिए उस पर कौन ध्यान देगा, बात मैं उसकी कह रहा हूँ, क्योंकि भुगतना तो हमको पड़ेगा। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होने, उक्त चुनाव को लेकर आपकी जनता से क्या उम्मीद है? क्या 2023 में कांग्रेस सरकार पुनः वापस होगी? देखिए, जनाधार तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन जनाधार कांग्रेस को मिलने के बाद में ये जो खरीदार हैं, जिन लोगों ने खरीद के सरकार बनाई है, ये लोकतंत्र को ये मानते नहीं है, संविधान को ये मानते नहीं है। इनको सत्ता में रहना, किसी भी साम दाम दंड भेद, इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने विधायक खरीद के सरकार तो बना ली, लेकिन विषय ये है कि सरकार में रहना और सरकार की जिम्मेदारी को निभाना इन लोगों ने कहां तक निभाया। मैं फिर जनता के बीच में आऊंगा कि जो विषय है हमारे, अगर शासन की जिम्मेदारी होती है कि आप शासन में हैं, तो महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचारी, सोशल जस्टिस, क्रिमिनल्स को बढ़ावा देना, ये सारे काम तो बीजेपी के राज में फल फूल रहे हैं। जो भ्रमित करके आप सरकार में आ तो गए हैं, युवाओं को आपने भ्रमित किया, धर्म के नाम पे भ्रमित किया, लेकिन ये कहाँ चीजें, बेसिक जरूरतें हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जस्टिस, इनके तो टोटल फेल है। तो अगले चुनाव में, अभी तो ये जैसे तैसे जुगाड़ करके इन्होंने बना लिया, अगले चुनाव में इनको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। मैं फिर से कहूंगा, जनाधार कमलनाथ जी को मिला था, कांग्रेस को मिला था, बहुत अच्छे से कर रहे थे। 1 साल का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होता, इस बीच में चुनाव, लोकसभा जैसे चुनाव भी थे और भी कई ऐसे विषय थे। पहला बजट हम पारित कर पाए थे। हम लोग, मैं मंडला के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो हमारी जो बेसिक आवश्यकता है, जल, जंगल और जमीन, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास जो है, उनका जो संसाधनों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने समझ के, चूंकि मैं एक सामाजिक पृष्ठभूमि से हूँ, यहाँ की मूल आवश्यकताओं के लिए हम कैसे आवाज उठा सकते हैं, उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इस आधार पे हम लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट प्लान किए थे कि नर्मदा जल या अपर नर्मदा जल से हम छोटे छोटे स्टॉप डैम के बाद में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम खेत और खलियान तक पानी कैसे पहुंचाएं। हमारे पास जो फॉरेस्ट बहुत बड़े उच्च क्वालिटी का है लकड़ी, इमारती लकड़ी, उनके हम सिर्फ इमारती लकड़ी के अलावा भी हम बहुत सारे ऐसी चीजें बना सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बाहर हम बेच सकते हैं। उसका निर्माण यहाँ करें हम, यहाँ हम लकड़ी बेच देते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर पाते। तो एक इस पे हमारा एक प्लानिंग प्रोजेक्ट था। दूसरा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उनके लिए अपार हमारे पास स्रोत थे, बहुत कुछ हमारा करने का प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि दूसरा बजट हम नहीं कर पाए। सब कुछ अच्छा था,
बस दूसरा बजट हमारा आ जाता तो हमें लगता है हमारी आधी परेशानी, मंडला डिंडोरी की आधी परेशानियां, हमारी जो समस्या पानी, हमारे खेत खलिहान तक जो लाने का पानी था वो सफल हो जाता। आज सरकार जाने के बाद में इन लोगों ने उस पूरे प्रोजेक्ट को दबा दिया। ये क्या करें, क्या करना चाह रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कोरोना की महामारी के बीच में जो हाहाकार मचा था, इनकी अव्यवस्था की वजह से इतने मजदूर रोड पे चलते चलते मर गए, उनके लिए क्या कर पाए। एक पूरा साल बीच में इनके पास समय था, फर्स्ट फेज के बाद में सेकेंड फेज के बीच में कोई इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई। बहुत समस्याएं तो बहुत है, टोटल फेलियर है शिवराज जी की। ये सिर्फ ठेकेदार और दलालों को इनका फायदा मिला है, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं मिला। पूरी जनता परेशान है। अगले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। सर, मेरा अगला सवाल है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में रेत का अवैध व्यापार चरम पर है, किंतु जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इस पर आपका क्या कहना है? रेत का माफिया भोपाल से डील होता है। रेत का जो माफिया है ये पूरा का पूरा भोपाल से पूरी सेटिंग है, और जिनको ठेकेदारी मिली ये लोग सीधे भोपाल की बात करते हैं। इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं। देखिए, मैं किसी भी एक ठेकेदार को ये मिले, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। उससे क्या होता है कि मोनोपोली होती है। जो रेट्स है, जहां पर ये ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ का संसाधन है जो उनको फ्री में मिल सकता है। आपने ठेकेदारी में इतने बड़े लेवल पे ठेकेदारी दी कि जो हमारे पास 1000-1500 में जो रेत हमको मिल जाया करती थी, आज 5000 से 7000 में वो रेत मिल रही है। आज पीएम आवास की स्थिति, गांव में लोगों के आवास नहीं बन पा रहे हैं, कर्ज में हैं, जेवर रख रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, तब कहीं उनका आवास पूरा हो रहा है। एक भी मकान उनके बन नहीं पा रहा है। मेरा सीधे तौर पे ये कहना है, रेत माफिया किसने? सरकार ने बनवाया। सरकार ने बनवाया, एक ठेकेदार को क्यों? ये मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, मुझे लगता है कि कम से कम अलग अलग खदानों का या ब्लॉक वाइज या तहसील वाइज आप देते, अलग अलग ठेकेदार को आप देते, तो कहीं ना कहीं किसी एक की मोनोपोली नहीं होती और किसी भी स्तर पर रेट कम उसका होता, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में। सर, वाहनों के ओवरलोड के कारण सड़कें भी खराब हो रही हैं, फिर भी शासन प्रशासन चुप है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। रेत तो एक विषय है ही जो तालाबंदी है अधिकारियों के बीच में। वो कभी भी किसी भी स्तर पर रेत वालों को कुछ नहीं बोल पा रहे। हम लोगों ने इतनी कंप्लेंट की है, लोगों के अंदर इतनी नाराजगी है कि इनके परिवहन, रातों में परिवहन की क्या आवश्यकता है? रातों में क्यों चोरी होगी? चोरी कर रहे होंगे, या उनको ऐसा है भैया आप जब वैलिड सब चीज हो रहा है तो प्रशासन रात में अलाउ क्यों करता है? दिन में करे, जा सकते हैं। यहाँ रातों में ओवरलोडिंग, लोगों की नींद हराम करना, और इसमें बहुत सारा चोरी का भी मैटर हो। कई बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिसपे प्रशासन मौन बना है, सिर्फ रेत में नहीं, शराब में मौन बना है। अवैध कारोबार बहुत से ऐसे चल रहे हैं जिसपे प्रशासन मौन बना हुआ है। आप लोगों को मालूम है, मुख्यालय 1 किलोमीटर के अंदर में बहुत बड़े बड़े यहाँ पर अवैध काम हो रहे हैं और सब लोगों ने अपनी पट्टियां बांध रखी, पर ये सब दिख रहा है। मुझे लगता है जनता को भी आना चाहिए। लोकल आपके क्षेत्र में कोई अवैध काम हो रहा है, युवा नशे में अगर चपेट में आ रहे हैं, तो जनता को भी बीच में आना चाहिए, बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकारी अधिकारी है बाहर से आए हैं, सेटिंग करके आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं हमारे जिले से या हमारी की अव्यवस्था बनाने से। ये सिर्फ अपना झोली भरने आए हैं, किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे कहना है, कई बार हो गए हम लोगों ने आवाज उठाया है, महंगाई के अलावा अवैध, चाहे शराब हो, सट्टा जुआ हो, चाहे अवैध कोई भी परिवहन हो, इनके अगेंस्ट में हमने आवाज उठाया है। और अब अभी भी इसके बाद भी नहीं होता तो बहुत बड़े लेवल पर हम लोग इनको विरोध दर्ज करा
सर मेरा अगला सवाल है कि संगठन और विधायकों के बीच इन दिनों प्रदेश स्तर पर गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे बताइए कहाँ कैसे किस प्रकार की दिख रही है, आप मुझे बताइए, मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। ब्रॉड में नहीं बोल सकते, कहाँ गुटबाजी मुझे बता दीजिए। सर आप देख तो रहे हैं, नहीं आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए गुटबाजी कहाँ पर है, एक आध उदाहरण दे दीजिए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा तो मतलब आपके कहने का मतलब कि नहीं चल रही है? हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। आने वाले जो चुनाव है, एक लोकसभा है, 3 विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको सब दिख जाएगा जिस प्रकार से दम हो हम जीते थे, आने वाले चुनाव भी जीतेंगे। और इसके बाद जो नगर निकाय चुनाव है और पंचायत के चुनाव है उसमें भी हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी नेताजी के बोल में नई शख्सियत और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।